परमेश्वर में विश्वास करना शुरू करने के बाद मैंने कलीसिया में एक अगुआ और कार्यकर्ता के रूप में सेवा की और बाद में मैंने पाठ आधारित कर्तव्य करना शुरू कर दिया। मुझे ये दोनों कर्तव्य बहुत पसंद थे। मैं यह महसूस करती थी कि ये ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें काबिलियत वाले लोग निभाते हैं, और जब भी मैं उनका उल्लेख करती थी तो यह प्रभावशाली और सम्मानजनक लगता था और लोगों से सराहना कराता था। खासकर 2016 के अंत में, जब मुझे परमेश्वर के घर की प्रूफ रीडिंग टीम में कर्तव्य निभाने के लिए पदोन्नत किया गया, तो मुझे और भी अधिक यह महसूस हुआ कि मुझ में अच्छी काबिलियत और पढ़ने लिखने की प्रतिभा है और मैं इसे करने के लिए उपयुक्त हूँ। अगस्त 2020 में मुझे बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि मैं दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग नहीं कर सकी और अपने कर्तव्य में अप्रभावी थी। संयोग से उस समय कई पाठ आधारित कार्यकर्ताओं के पास रहने के लिए कोई उपयुक्त मेजबान परिवार नहीं था। इसलिए अगुवाओं ने मेरे लिए यह व्यवस्था की कि मैं आत्मचिंतन करने की अवधि के दौरान उनकी मेजबानी करूं। जैसे ही मैंने सुना कि मुझे मेजबानी करने के लिए कहा जा रहा है, तो मुझे दिल में थोड़ा बुरा लगा। मेजबानी तो बस शारीरिक श्रम करना है, एक ऐसा कर्तव्य जो कम काबिलियत और बिना खूबी वाले लोग करते हैं। आखिरकार मैं वह हूँ जिसने कई वर्षों तक पाठ आधारित कर्तव्य किया है, जिसके पास कुछ काबिलियत और खूबियाँ हैं। भले ही मेरा कर्तव्य बदला जाए, मुझे मेजबानी का कर्तव्य करने के लिए कभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि अगुवाओं ने मुझे मेजबानी का ही कर्तव्य सौंपा। उस क्षण मैं अपने दिल में अनिच्छुक थी, लेकिन मैंने इस तथ्य पर विचार किया कि हाल ही में पाठ आधारित कर्तव्य में परिणाम ना मिलने के कारण मैं पहले ही काम में देरी कर चुकी थी। परमेश्वर के घर ने मुझे जवाबदेह नहीं ठहराया और फिर भी मुझे मेजबानी का कर्तव्य करने दिया। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह ही था। मीन मेख निकालना अविवेकपूर्ण होगा। इसलिए मेरे पास फिलहाल समर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले 2 हफ्ते मैंने हर दिन समय पर खाना बनाया और कमरों की सफाई की, और फिर मैं भक्ति करती थी और परमेश्वर के वचन पढ़ती थी। मैंने महसूस किया कि इस ढंग से कर्तव्य निभाना भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे मैं यह देखकर अपने दिल में अधिक व्यथा महसूस करने लगी कि बहनें हर दिन अपने कर्तव्य निभाते हुए कंप्यूटर के सामने बैठी रहती हैं, जबकि मैं भांडे बर्तनों से निपट रही होती हूँ और एप्रन, पोंछे और कूड़ेदान के साथ दिन बिता रही होती हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, मेजबानी का कर्तव्य करना तो शारीरिक श्रम है। कोई भी भाई या बहन जिसे खाना बनाना आता है वह इसे कर सकता है और इसके लिए किसी काबिलियत या खूबी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी ओर पाठ आधारित कर्तव्य करना मानसिक श्रम है और इसके स्तर और मेजबानी के कर्तव्य वाले शारीरिक कार्य के स्तर के बीच स्पष्ट अंतर है। जितना मैंने इस तरह सोचा, मैं मेजबानी का कर्तव्य करने के प्रति उतनी ही प्रतिरोधी होती गई। एक बार बहन चेन ने मुझसे कचरा बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहा और मुझे तुरंत अपना चेहरा शर्म से लाल होता महसूस हुआ। एक नौकरानी जैसा लगा। मुझे यह और भी अधिक महसूस हुआ कि मेजबानी का कर्तव्य निभाना कमतर है। कभी कभी बहनें मुझे अपने साथ सभाओं में शामिल होने के लिए कहती, लेकिन चूंकि मुझे लगता था कि मैं मेजबानी का कर्तव्य निभा रही हूँ और उनसे कमतर हूँ, इसलिए मैं सभाओं में संगति करते समय अपनी दशा के बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मैं
मैं बहुत पीड़ा में थी। मुझे याद आया कि मैं जिन वर्षों में पाठ आधारित कर्तव्य निभाती थी, उस दौरान मैं जहाँ भी जाती थी तो किस तरह भाई बहन मेरा आदर करते थे और मुझे सराहते थे। अब मैं मेज़बानी कर रही थी और कोई भी मेरा आदर नहीं करता था। जितना मैं इस तरह सोचती थी, उतना ही मुझे लगता था कि मेज़बानी का कर्तव्य निभाना निरर्थक है। मैं यहाँ तक सोचती थी, यहाँ मेज़बानी करने के बजाय अपनी स्थानीय कलीसिया में लौटना बेहतर होगा। शायद मैं वहाँ अभी भी पाठ आधारित कर्तव्य निभा सकूँगी और भाई बहन भी मेरा आदर और मेरी सराहना करेंगे। एक बार पर्यवेक्षक मेरे घर आई, मेरा अभिवादन किया और सीधे मेरी बहनों के कमरे में चली गई। जिस पल उसने दरवाज़ा बंद किया, मुझे अचानक उपेक्षित महसूस हुआ। लगा कि मैं उनके स्तर की नहीं हूँ। मेरी बहनें पाठ आधारित कर्तव्य कर रही थीं। वे मुझसे ऊंचे रुतबे और स्तर की थीं और दूसरे उन्हें महत्व देते थे, जबकि मैं बस एक साधारण सा शारीरिक कर्तव्य कर रही थी जो उनसे कमतर था। इस भारी अंतर ने मेरे दिल को चीर दिया और यह पीड़ा अवर्णनीय थी। सभा के बाद पर्यवेक्षक मुझसे यह पूछे बिना जल्दी से चली गई कि हाल फिलहाल मेरी दशा कैसी रही है। मुझे पता था कि वह अपने काम में व्यस्त है, इसलिए उसका ना पूछना सामान्य बात थी। लेकिन मैं अपने दिल में अभी भी काफ़ी उदास महसूस कर रही थी। मैंने सोचा कि कैसे जब मैं अतीत में पाठ आधारित कर्तव्य करती थी तो पर्यवेक्षक समय समय पर मेरी दशा के बारे में पूछती थी, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ सत्य पर संगति करती थी और यहाँ तक कि कुछ मामलों में मुझसे सलाह भी लेती थी। लेकिन अब मैं बस एक मेज़बान थी और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता था। चाहे मैं इसे कितना ही अधिक कर लूं या कितनी ही अच्छी तरह निभा लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या मुझे अपने बाकी के दिन इसी तरह बिताने होंगे? इस ढंग से सोचते हुए मैं बहुत पीड़ा में थी और मुझे और भी अधिक लग रहा था कि मेज़बानी का कर्तव्य और पाठ आधारित कर्तव्य एक ही स्तर के नहीं हैं। मैं मेज़बानी का कर्तव्य करने के प्रति और भी अधिक प्रतिरोधी हो गई। बाद में मैं खाना तैयार करने में उतनी सक्रिय नहीं रही। जब मेरी मनःस्थिति अच्छी होती थी तो मैं समय पर खाना बनाती थी और जब मेरी मनःस्थिति खराब होती थी तो मैं खाना समय पर नहीं बनाती थी। मैं सफाई भी उतनी लगन से नहीं करती थी और जब भी हो सकता था काम चोरी करती थी। मैं अपने हर काम में लापरवाही बरतती थी और दिन के अंत में मैं अंदर से बहुत ही थकान और खालीपन महसूस करती थी। क्योंकि मैं लापरवाह थी, मैंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि रसोई की नाली का पाइप मुख्य अपशिष्ट जल लाइन से बाहर आ गया है, जिस कारण गंदा पानी सीधे फर्श पर बहने लगा और नीचे पड़ोसी के घर में रिसने लगा। वह कई बार हमारे दरवाजे पर आया। क्योंकि बड़ा लाल अजगर हर जगह विश्वासियों की तलाश कर रहा था और उनकी रिपोर्ट करने के लिए इनाम दे रहा था, इसलिए हर बार जब भी कोई आता था तो बहनों को जल्दी से अपने कंप्यूटर हटाने पड़ते थे और अपना कार्य रोकना पड़ता था, जिससे उनके कर्तव्यों में देरी हो जाती थी। उस दौरान मैं हर दिन निस्तेज रहती थी और मेरा दिल बहुत पीड़ा में था। एक सुबह जब मैं खाना बना रही थी, एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और रसोई की खिड़की पर बैठ गया। उसके पंख एकदम सफ़ेद थे और वह अपना सिर उठाए और सीना फुलाए हुए था। अपनी मनकों जैसी काली आंखों से मुझे देख रहा था। एक पल बाद वह फड़फड़ाते हुए उड़ गया। मेरे दिल में
एकाकीपन की लहर दौड़ गई। मैं एक पक्षी की तरह भी आज़ादी और खुशी से नहीं जी रही थी। अनजाने में मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं आकाश में उड़ते छोटे पक्षियों को देखना एक आनंदमय दृश्य मानता हूँ। यद्यपि उन्होंने मेरे सामने कोई संकल्प नहीं रखा है और मुझे प्रदान करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, वे उस संसार में आनंद लेते हैं जो मैंने उन्हें दिया है। लेकिन मनुष्य इसके लिए असमर्थ है और उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मुझ पर कोई ऐसा ऋण बाकी है जिसे चुकाया नहीं जा सकता? क्यों उसका चेहरा हमेशा आंसुओं में डूबा रहता है? परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिल तक आघात पहुंचाया, मुझे लज्जित और शर्मिंदा महसूस कराया। एक पक्षी परमेश्वर द्वारा दी गई दुनिया को अपना स्वर्ग मानता है और बिना किसी चिंता के जीता है। अपने छोटे से जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट करने में सक्षम है। हालांकि मैं भी एक सृजित प्राणी थी, लेकिन मैं परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण नहीं कर सकी। पर्यवेक्षक ने मेरी वास्तविक स्थिति और कार्य की ज़रूरतों के अनुसार मेरे लिए मेजबानी का कर्तव्य निभाने की व्यवस्था की थी। यह मेरे लिए और कलीसिया के कार्य के लिए लाभदायक था, लेकिन मैं हर समय प्रतिरोधी महसूस कर रही थी। यह मान रही थी कि मेजबानी का कर्तव्य करने से अलग दिखने या लोगों की नज़र में आने का कोई मौका नहीं मिलता, और यह कि दूसरे मुझे महत्व नहीं देंगे या मेरा आदर नहीं करेंगे। इसलिए मैं लापरवाह और गैर जिम्मेदार थी। माहौल को अच्छी तरह से संभालने में विफल हो रही थी और बहनों को उनके कर्तव्यों में बाधा पहुंचा रही थी। मैं वास्तव में परमेश्वर के प्रति बहुत विद्रोही थी। आंखों में आंसू लिए मैं घुटनों के बल बैठ गई और मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं इस सारी अवधि में तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करती रही हूँ और मेजबानी का कर्तव्य निभाने के प्रति बहुत प्रतिरोधी रही हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि यह कर्तव्य निर्वहन मुझे दूसरों से कमतर बनाता है और मैं अपने दिल में कभी समर्पण नहीं कर पाती। हे परमेश्वर, मैं अपने कर्तव्य के साथ इस तरीके से पेश नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने दम पर चीज़ों का कायाकल्प नहीं कर सकती हूँ। मेरी तुमसे विनती है कि तुम अपने इरादे समझने में मेरा मार्गदर्शन करो, ताकि मैं तुम्हारे प्रति समर्पण कर सकूं। मैंने भक्ति के दौरान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जो मेरे लिए बहुत मददगार था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम्हारा चाहे जो भी कर्तव्य हो, उसमें ऊंचे और नीचे के बीच भेद न करो। मान लो तुम कहते हो, हालांकि यह काम परमेश्वर का आदेश और परमेश्वर के घर का कार्य है, पर यदि मैं इसे करूँगा तो लोग मुझे नीची निगाह से देख सकते हैं। दूसरों को ऐसा काम मिलता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। मुझे यह काम दिया गया है जो मुझे विशिष्ट नहीं बनाता, बल्कि पर्दे के पीछे मुझसे कड़ी मेहनत करवाता है। यह अनुचित है। मैं यह कर्तव्य नहीं करूँगा। मेरा कर्तव्य वह होना चाहिए जो मुझे दूसरों के बीच खास बनाए और मुझे प्रसिद्धि दे, और अगर प्रसिद्धि न दे या खास न बनाए तो भी मुझे इससे लाभ होना चाहिए और शारीरिक आराम मिलना चाहिए। क्या यह कोई स्वीकार्य रवैया है?
मनमर्जी से चुनना परमेश्वर से आई चीजों को स्वीकार करना नहीं है। यह अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनना है। यह अपने कर्तव्य को स्वीकारना नहीं है। यह अपने कर्तव्य से इनकार करना है। यह परमेश्वर के खिलाफ तुम्हारी विद्रोहशीलता की अभिव्यक्ति है। इस तरह मनमर्जी से चुनने में तुम्हारी निजी पसंद और इच्छाओं की मिलावट होती है। जब तुम अपने अभिमान और रुतबे, अपने हितों और ऐसी अन्य चीजों पर विचार करते हो तो अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया समर्पण का नहीं होता। अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें यह विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि यह काम किसने सौंपा है। इसके बजाय तुम्हें इसे परमेश्वर से आया मानकर स्वीकारना चाहिए। यह परमेश्वर का आदेश है। यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करना चाहिए और अपना कर्तव्य स्वीकारना चाहिए। दूसरा, ऊंच नीच का भेदभाव मत करो और इस बात की चिंता मत करो कि कर्तव्य की प्रकृति क्या है, चाहे वह तुम्हें अलग दिखाता हो या नहीं, चाहे वह सार्वजनिक रूप से किया जाना हो या पर्दे के पीछे। इन बातों पर विचार मत करो। इस रवैये का एक और पहलू भी है, समर्पण और सक्रिय सहयोग। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए ऐसा लगा मानो रोशनी की एक किरण ने अचानक मेरे दिल को बेध दिया हो, जो इतने लंबे समय से अंधकार में था। परमेश्वर लोगों से यह मांग करता है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति सही दृष्टिकोण और रवैया रखें। चाहे कोई भी कर्तव्य निभा रहे हों, इसे परमेश्वर से स्वीकार कर पाएं, अपनी ही पसंदगियों के अनुसार कार्य ना करें और इसे स्वीकार करने, इसके प्रति समर्पण करने और निष्ठावान होने में सक्षम हो सकें। अपने कर्तव्य के साथ अपनी ही पसंदगियों के अनुसार पेश आना, जब यह व्यक्ति को सुर्खियों में लाता है तो इसे स्वीकार करना, और जब नहीं लाता तो इसका प्रतिरोध करना, यह अपने कर्तव्य को अस्वीकार करना है। यह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना है। मैंने अपने कर्तव्य के प्रति अपने रवैये पर चिंतन किया। मैं हमेशा अपनी पसंदगियों के आधार पर चुनती रहती थी और बिल्कुल भी समर्पणशील नहीं थी। मेरा मानना था कि मेरे एक अगुआ या कार्यकर्ता होने या पाठ आधारित कर्तव्य निभाने के फलस्वरूप दूसरे मेरा सम्मान करेंगे और मेरा महत्व समझेंगे और मुझे प्रतिष्ठा देंगे। इसलिए मैं इसे स्वीकार करके खुश थी। अब मुझे मेजबानी का कर्तव्य निभाने में लगाया गया था, क्योंकि मुझे यह लगा था कि यह दूसरों की सेवा करने वाला शारीरिक श्रम है, एक कमतर काम है, और मैं इसे चाहे कितनी भी अच्छी तरह करूं, मैं अलग नहीं दिखूंगी या दूसरों द्वारा सम्मान और महत्व प्राप्त नहीं करूंगी। मुझे लगा कि यह अपमानजनक और शर्मनाक है और मैं बस समर्पण नहीं कर सकी। जब मेरी बहन ने मुझसे कचरा बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहा, तो मैंने सोचा कि वह मुझ पर हुक्म चला रही है। जब मैं बहनों के साथ सभा करती थी, तो मैं उनसे कमतर भी महसूस करती थी और भाग लेने के लिए अनिच्छुक रहती थी। मुझे मेजबानी का कर्तव्य निभाने पर पछतावा भी होता था। मैं यह सोचती थी कि कैसे मैं बस एक नन्ही सी सृजित प्राणी हूँ, जिसका कोई उल्लेखनीय रुतबा नहीं है। पर्यवेक्षक ने मेरे लिए मेजबानी का कर्तव्य निभाने की व्यवस्था की थी और विवेक सम्मत बात यही होती कि इसे परमेश्वर से स्वीकार किया जाए और समर्पण किया जाए। लेकिन मैं अपनी पसंदगियों के आधार पर चुनती थी।
दूसरों से सम्मान पाने के लिए मेरा दिल पाठ आधारित कर्तव्य करने पर लगा था और मैं मेजबानी के कर्तव्य के साथ पेश आने के तरीके के प्रति प्रतिरोधी और लापरवाह थी। मुझ में वास्तव में ना कोई अंतरात्मा थी, ना ही विवेक था। भला मुझसे परमेश्वर घृणा और तिरस्कार कैसे नहीं करता। आज मैं अंधकार में गिर गई थी और असहनीय पीड़ा में जी रही थी। इसके पीछे सारी वजह यह थी कि मैं अपने ही सम्मान और रुतबे की बहुत परवाह करती थी और परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं करती थी। तब जाकर मुझे समझ में आया कि अगुआ द्वारा मेरे लिए मेजबानी का कर्तव्य निभाने की व्यवस्था करने में परमेश्वर का श्रम साध्य इरादा था। यह मेरे भ्रष्ट स्वभाव को प्रकट करना और रुतबे की मेरी इच्छा की काट-छाँट करना था। मुझे यह प्रेरित करने के लिए था कि मैं आत्मचिंतन करूं और खुद को जानूं और सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन से होकर गुजरूं। वास्तव में यही वह कर्तव्य था जिसकी मुझे आवश्यकता थी और यह मेरे जीवन प्रवेश के लिए फायदेमंद था। मैं अब और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकती थी। मैं केवल यह चाहती थी कि परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करूं और परमेश्वर के दिल को सुकून देने के लिए अपना कर्तव्य उचित रूप से निभाऊं। उस दौरान मैं अक्सर परमेश्वर के वचनों के एक अंश पर विचार करती थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, लोगों का पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और अगर परमेश्वर के सामने लिया गया उनका संकल्प नहीं होता तो मनुष्यों की इस खोखली दुनिया में व्यर्थ रहने के लिए कौन तैयार होता? कोई क्यों परेशानी उठाता? दुनिया में अंदर और बाहर भागते हुए अगर वो परमेश्वर के लिए कुछ न करे तो क्या उसका पूरा जीवन व्यर्थ नहीं चला जाएगा? यहाँ तक कि अगर परमेश्वर तुम्हारे कर्मों को उल्लेखनीय नहीं मानता तो भी क्या तुम अपनी मौत के क्षण में संतुष्टि की एक मुस्कान नहीं दोगे? तुम्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, नकारात्मक दिशा में पीछे नहीं जाना चाहिए। क्या यह बेहतर अभ्यास नहीं है? परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। सबसे सार्थक बात यही है कि मैं अपना कर्तव्य एक ऐसे समय में निभा सकती हूँ जब परमेश्वर अंत के दिनों में कार्य करने के लिए देहधारी हुआ है। चाहे मैं कोई भी कर्तव्य निभाऊं, मुख्य बात यह है कि मैं उचित इरादे रखूं, परमेश्वर के सामने अपने उचित स्थान पर खड़ी रहूं, अपनी पसंदगियों के आधार पर कर्तव्यों का चयन ना करूं और परमेश्वर के प्रति समर्पण कर पाऊं और उसे संतुष्ट कर पाऊं। यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैंने परमेश्वर के वचनों पर जितना और अधिक विचार किया, मैं उतनी ही अधिक द्रवित हो गई। मैंने खुद को परमेश्वर के प्रति उतना ही अधिक ऋणी महसूस किया और मुझे अपने विद्रोह से उतनी ही अधिक घृणा हुई। मैं मेजबानी का कर्तव्य करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद मैं हर दिन समय पर खाना बनाती थी, माहौल का अच्छी तरह से रखरखाव करती थी और घर की सफाई भी करती थी। बहनों को घर जैसा महसूस कराती थी। इस तरह अभ्यास करने से मैंने महसूस किया कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध अधिक निकट का हो गया है। लेकिन चूंकि मुझे अपने प्रकृति सार का कोई सच्चा ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद मैं फिर से गलत दशा में जी रही थी। एक दिन मुझे अनजाने में ही पता चला कि मेरी तरह ही एक कर्तव्य से हटाकर मेजबानी का कर्तव्य निभाने में लगाई गई एक बहन इंटरनेट तकनीक से संबंधित कर्तव्य निभाने के लिए जा चुकी थी।
उस पल मेरे दिल में उथल पुथल मच गई। दूसरे लोग कुछ समय के लिए मेजबानी का कर्तव्य करते हैं और फिर उनके कर्तव्य बदल दिए जाते हैं, तो पर्यवेक्षक मेरा कर्तव्य क्यों नहीं बदलती? यहाँ तक कि मुझे पाठ आधारित कर्तव्य करने के लिए मेरी स्थानीय कलीसिया में वापस जाने देना भी ठीक रहेगा। कम से कम यह मेजबानी का कर्तव्य करने से ज़्यादा सम्मानजनक लगेगा। अब मैं यहाँ सारा दिन व्यस्त रहती हूँ, शारीरिक और छोटे मोटे काम करती हूँ, और चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कोई भी मेरा आदर नहीं करता। इसमें कोई भविष्य नहीं है। क्या मुझे पर्यवेक्षक से बात करनी चाहिए और अपना कर्तव्य बदलवाने के लिए उससे कहना चाहिए? लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा करना अविवेकपूर्ण होगा। मैंने इसके बारे में बार बार सोचा और खाना बनाते समय भी मैं बेचैन रहती थी। एक बार मेरा दिमाग कहीं और था और मैंने बहुत ज़्यादा नूडल्स बना दिए। नूडल्स ख़त्म करने के लिए बहनों को 3 बार के भोजन में इन्हें ही खाना पड़ा। इससे मुझे पूरी तरह से अपमानित महसूस हुआ। मैं ठीक से खाना भी नहीं बना सकी। मैं और क्या कर सकती थी? मेरा दिल और भी दुखी और नकारात्मक हो गया। एक दिन मैं किराने का सामान खरीदने बाजार गई और बहन शियाओ से मिली, जो सामान्य मामलों का कर्तव्य कर रही थी। उन्हें चिलचिलाती धूप में अपनी साइकिल चलाते हुए, चेहरे पर खुशी के भाव लिए भीड़ के बीच से गुजरते हुए देखकर मुझे बहुत ईर्ष्या हुई। फिर मैंने खुद को देखा, पूरे दिन लटका हुआ चेहरा लिए, खुश होने में असमर्थ। मैं आत्मचिंतन किए बिना नहीं रह सकी। हम दोनों कलीसिया में सामान्य मामलों के कर्तव्य कर रही हैं, तो वह कैसे समर्पण कर सकती है? वह इतनी खुश कैसे हो सकती है? मैं कभी भी सच्चे मायने में समर्पण क्यों नहीं कर पाती? उस दौरान मैंने बार बार इन सवालों पर विचार किया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी की, उससे इस संबंध में सत्य समझने में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहा। मैंने भक्ति के दौरान परमेश्वर के वचन पढ़े और अपनी दशा के बारे में कुछ समझ हासिल की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम लोगों के अनुसरण में तुम्हारी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत धारणाएं, आशाएं और संभावनाएं रहती हैं। अब कार्य इस तरह से किया जाता है कि तुम लोगों की रुतबे की इच्छा और तुम्हारी अत्यधिक इच्छाओं से निपटा जा सके। ये आशाएं, रुतबे की यह इच्छा और ये धारणाएं सभी शैतानी स्वभावों के प्रतीक हैं। बहुत सालों से जिन विचारों पर लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए भरोसा रखा था, वे उनके हृदय को इस स्थिति तक दूषित कर रहे हैं कि वे विश्वासघाती, डरपोक और नीच हो गए हैं। न केवल उनमें इच्छा शक्ति या संकल्प की कमी है, बल्कि वे लालची, अभिमानी और मनमौजी भी हो गए हैं। उनमें स्वयं से परे जाने के संकल्प का पूरी तरह से अभाव है और इन अंधकारपूर्ण प्रभावों के बंधनों से मुक्त होने का तो लेश मात्र भी साहस नहीं है। लोगों के विचार और जीवन इतने सड़ चुके हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने के बारे में उनके परिप्रेक्ष्य अभी भी असहनीय रूप से घिनौने हैं और यहाँ तक कि सुनने में भी पूरी तरह से आपत्तिजनक हैं। लोग पूरी तरह से कायर, शक्तिहीन, नीच और कमजोर हैं। वे अंधकार की शक्तियों से बेहद घृणा नहीं करते, वे प्रकाश और सत्य के लिए प्रेम महसूस नहीं करते। इसके बजाय
वे उन्हें निष्कासित करने की पूरी कोशिश करते हैं। मसीह विरोधी के लिए रुतबा, सत्ता और प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के हित होते हैं, और ये वे चीजें हैं जिन्हें वे अपने जीवन के बराबर मानते हैं। यही कारण है कि जब किसी मसीह विरोधी को बर्खास्त किया जाता है, जब वह अपना अगुआ का खिताब खोता है और जब उसका कोई रुतबा नहीं रह जाता, तो इसका अर्थ है कि उसने अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा खो दी है, कि उसके साथ अब सम्मानित होने, समर्थन और आदर पाने का विशेष सत्कार नहीं होगा, और रुतबे और सत्ता को ही जीवन मानने वाले एक मसीह विरोधी के रूप में वह इस स्थिति को बिल्कुल अस्वीकार्य पाता है। परमेश्वर के वचनों से खुद की तुलना करते हुए मैंने आत्मचिंतन किया, और तब जाकर मैंने देखा कि मेजबानी के कर्तव्य के प्रति सच्चा समर्पण करने में मेरी असमर्थता की जड़ यह थी कि मैं ऐसे शैतानी जहरों के सहारे जी रही थी। जैसे पेड़ को उसकी छाल की ज़रूरत है, वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की ज़रूरत है। एक व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ अपना नाम छोड़ता है, जैसे कि एक हंस जहाँ कहीं उड़ता है आवाज़ करता जाता है। आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है। और जो लोग अपने दिमाग से परिश्रम करते हैं वे दूसरों पर शासन करते हैं, और जो अपने हाथों से परिश्रम करते हैं वे दूसरों के द्वारा शासित होते हैं। यह सब सम्मान और रुतबे के लिए मेरे निरंतर अनुसरण के कारण था। इन शैतानी जहरों से प्रेरित होकर और इनकी शिक्षा के प्रभाव में आकर परमेश्वर में विश्वास करने से पहले मैंने अपने लिए जो जीवन लक्ष्य निर्धारित किया था वह एक विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना और एक सम्मानजनक नौकरी पाना था, ताकि मुझे दूसरों से उच्च सम्मान और आदर मिले। मुझे लगा कि केवल इस तरह से जीना ही मूल्यवान और सार्थक है, और यह कि अगर मैंने अपना जीवन शारीरिक श्रम करते हुए, दूसरों के हुक्म मानते हुए और नीची नज़र से देखे जाते हुए बिताया तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा। लेकिन मैं विभिन्न कारणों से किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले सकी और केवल घर पर खेती ही कर सकी। मैं शारीरिक श्रम करने के लिए अनिच्छुक थी, इसलिए मैंने एक स्कूल में स्थानापन्न शिक्षक की नौकरी ढूंढ ली। हालांकि वेतन अधिक नहीं था, लेकिन नौकरी सम्मानजनक थी। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद भी मैं इन शैतानी जहरों के अनुसार जीती रही। मैंने परमेश्वर के घर के कर्तव्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया, और मैं केवल उन्हीं कर्तव्यों को निभाना पसंद करती थी जो मुझे सुर्खियों में लाएं और लोगों से मेरा आदर कराएं। मेरा मानना था कि मेजबानी का कर्तव्य शारीरिक कार्य है और कमतर है, इसलिए मैं इससे बचना और इनकार करना चाहती थी। मैं इन शैतानी जहरों से नियंत्रित थी। जीवन के प्रति मेरा नज़रिया और मेरे मूल्य विकृत हो गए, और मेरा दिल प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भागने में लग गया। मैं अपने आत्मसम्मान और रुतबे को किसी भी चीज़ से बढ़कर मानती थी, और जब मैं आत्मसम्मान और रुतबा हासिल नहीं कर सकी तो मुझे लगा कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और मैंने बहुत पीड़ा महसूस की। मैंने सोचा कि कैसे जब मैं पाठ आधारित कर्तव्य कर रही थी तो हमेशा प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भागने के कारण ही मेरी दशा हमेशा खराब रहती थी। मैं दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग नहीं कर पाती थी, और मैं अपने कर्तव्य में अप्रभावी थी, और परिणाम स्वरूप मुझे बर्खास्त कर दिया गया। यदि मेरे भ्रष्ट स्वभाव के इस पहलू का समाधान नहीं हुआ तो चाहे मैं कोई भी कर्तव्य करूं,
मैं देर सवेर असफल होंगी और गिर जाऊंगी। लेकिन मैंने अपनी भ्रष्टता पर आत्मचिंतन नहीं किया और ना ही उसका समाधान किया, और ना ही मैंने यह विचार किया कि मेजबानी का कर्तव्य अच्छी तरह से कैसे किया जाए। मेरा दिल प्रसिद्धि और रुतबे की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पाठ आधारित कर्तव्य करने पर लगा था, और मैं मेजबानी का कर्तव्य करने के प्रति प्रतिरोधी थी, लापरवाह थी, और मुझ में निष्ठा की कमी थी। मैं अत्यंत स्वार्थी और नीच थी। मुझ में वास्तव में मानवता और विवेक का एक अंश भी नहीं था। मैंने याद किया कि कैसे मैंने 1 दशक से अधिक समय तक अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने परिवार और करियर को छोड़ रखा था, और मेरे कर्तव्य के सिर्फ एक बदलाव ने मेरे असली आध्यात्मिक कद को प्रकट कर दिया था। तब जाकर मैंने देखा कि मैं आम तौर पर जो कुछ भी कहती थी वह सब सिर्फ शब्द और धर्म सिद्धांत होते थे, जिनमें रत्ती भर भी सत्य वास्तविकता नहीं थी। अचानक मैंने बहुत दयनीय महसूस किया। मैंने सोचा कि कैसे मसीह विरोधी हठपूर्वक प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भागते हैं, और वे चाहे कितनी भी काट-छाँट, बर्खास्तगियों और फेरबदलों का सामना करें, वे कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को नहीं छोड़ते। इसके बजाय वे बहुत सारे बुरे कर्म करते हैं और अंततः परमेश्वर द्वारा हटा दिए जाते हैं। क्या मैं उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रही थी? मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह मसीह विरोधी का रास्ता था। अगर मैं वापस नहीं मुड़ी तो अंततः मुझे परमेश्वर द्वारा ठुकरा और हटा दिया जाएगा। मैंने भक्ति के दौरान आगे विचार किया। मैं मेजबानी के कर्तव्य के प्रति सचमुच समर्पण नहीं कर सकती। मेरे अंदर और कौन से गलत दृष्टिकोण हैं? मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सत्य के सामने हर कोई एक समान है। जो लोग पदोन्नत और विकसित किए जाते हैं वे दूसरों से बहुत बेहतर नहीं होते। हर किसी ने लगभग एक ही समय तक परमेश्वर के कार्य का अनुभव किया है। जिन लोगों को पदोन्नत या विकसित नहीं किया गया है उन्हें भी अपने कर्तव्य करते हुए सत्य का अनुसरण करना चाहिए। कोई भी दूसरों को सत्य का अनुसरण करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कुछ लोग सत्य की अपनी खोज में अधिक उत्सुक होते हैं और उनमें थोड़ी काबिलियत होती है, इसलिए उन्हें पदोन्नत और विकसित किया जाता है। यह परमेश्वर के घर के कार्य की जरूरतों के कारण होता है। तो फिर लोगों को पदोन्नत करने और उनका उपयोग करने के लिए परमेश्वर के घर में ऐसे सिद्धांत क्यों होते हैं? चूंकि लोगों की काबिलियत और चरित्र में अंतर होता है और प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मार्ग चुनता है, इसलिए परमेश्वर में लोगों की आस्था के परिणाम अलग होते हैं। जो लोग सत्य का अनुसरण करते हैं वे बचाए जाते हैं और वे राज्य की प्रजा बन जाते हैं, जबकि जो लोग सत्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, जो अपना कर्तव्य करने में वफादार नहीं होते, वे हटा दिए जाते हैं। परमेश्वर का घर इस आधार पर लोगों का विकास और उपयोग करता है कि वे सत्य का अनुसरण करते हैं या नहीं, और वे अपना कर्तव्य करने में वफादार हैं या नहीं। क्या परमेश्वर के घर में विभिन्न लोगों के पदानुक्रम में कोई अंतर होता है? फिलहाल विभिन्न लोगों के स्थान, मूल्य, रुतबे या अवस्थिति में
कोई पदानुक्रम नहीं है। कम से कम उस अवधि के दौरान जब परमेश्वर लोगों को बचाने और मार्गदर्शन देने के लिए कार्य करता है, विभिन्न लोगों की श्रेणियों, स्थानों या रुतबे के बीच कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल कार्य के विभाजन और कर्तव्य की भूमिकाओं में होता है। निस्संदेह इस दौरान कुछ लोगों को अपवाद के तौर पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए पदोन्नत और विकसित किया जाता है, जबकि कुछ लोगों को अपनी काबिलियत या पारिवारिक परिवेश में समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से ऐसे अवसर नहीं मिलते। लेकिन क्या परमेश्वर उन लोगों को नहीं बचाता जिन्हें ऐसे मौके नहीं मिले हैं? ऐसा नहीं है। क्या उनका मूल्य और स्थान दूसरों से कम है? नहीं। सत्य के सामने सभी समान हैं। सभी के पास सत्य का अनुसरण करने और उसे प्राप्त करने का अवसर होता है, और परमेश्वर सबके साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि परमेश्वर के सामने हर कोई समान है, सभी सृजित प्राणी हैं, और कोई व्यक्ति क्या कर्तव्य करता है इसके आधार पर रुतबे और दर्जे का कोई भेद नहीं है। एक अगुआ होने या पाठ आधारित कर्तव्य निभाने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति का पद या रुतबा दूसरों से ऊंचा है, और मेजबानी या सामान्य मामलों के कर्तव्य का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति का पद या रुतबा नीचा है। प्रत्येक व्यक्ति जो कर्तव्य निभाता है उसकी व्यवस्था उसकी काबिलियत और खूबियों और कलीसिया के कार्य की ज़रूरतों के अनुसार की जाती है। किए गए कर्तव्य केवल श्रम विभाजन में भिन्न होते हैं। ऊंचे और नीचे रुतबे के बीच कोई भेद नहीं है। व्यक्ति चाहे कोई भी कर्तव्य निभाता हो, परमेश्वर जिस चीज़ को महत्व देता है वह यह है कि क्या वह व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है और सत्य प्राप्त करता है। यही सबसे अहम है। परमेश्वर के वचनों से खुद की तुलना करते हुए मैंने देखा कि मेरा दृष्टिकोण बहुत ही बेतुका था। मेरा मानना था कि परमेश्वर के घर में जो भी अगुआ और कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं या पाठ आधारित कर्तव्य निभाते हैं, वे सब काबिलियत और खूबियों वाले लोग हैं। उनका ऊंचा रुतबा होता है और वे प्रतिष्ठित होते हैं। इसके विपरीत मेरा मानना था कि जो लोग मेजबानी का कर्तव्य या सामान्य मामलों का कर्तव्य करते हैं, वे बस शारीरिक श्रम कर रहे हैं। उनका रुतबा नीचा है और वे निचले वर्ग के हैं। ये बेहुदा दृष्टिकोण हावी होने के कारण मैं पाठ आधारित कर्तव्य निभाना पसंद करती थी, और जब मुझसे मेजबानी का कर्तव्य निभाने के लिए कहा गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो मुझे दरकिनार कर दिया गया हो। मैं दुखी और निराश थी और मुझे समर्पण करना मुश्किल लगा। मैं चीज़ों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं देखती थी, बल्कि परमेश्वर के घर के कर्तव्यों को अविश्वासियों के नज़रिए से देखती थी। उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटती थी और मेजबानी के कर्तव्य का अपने दिल की गहराइयों से तिरस्कार करती थी। यह वास्तव में बेतुका था। यह एक छद्म विश्वासी का दृष्टिकोण था। हम चाहे कोई भी कर्तव्य करें, परमेश्वर आशा करता है कि हम अपना कर्तव्य करते समय सत्य का अनुसरण कर सकें और पूरी तरह परमेश्वर के वचनों के अनुसार सत्य को अपनी कसौटी मानकर लोगों और चीज़ों को देख सकें और आचरण और कार्य कर सकें। मैंने अपने आसपास के उन झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों के बारे में सोचा जिनका पतन हो चुका था। यूं तो वे कलीसिया में अगुआ थे,
लेकिन चूंकि वे अंधाधुंध रुतबे का पीछा करते थे और सत्य का अनुसरण करने पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे जो कलीसिया के कार्य में गड़बड़ी और बाधा डालती थी। वे अंत तक अपश्चातापूर्ण रहे और अंततः हटा दिए गए। इसके विपरीत कुछ ऐसे भाई बहन जो सामान्य मामलों या मेजबानी का कर्तव्य निभाते थे, उच्च रुतबा ना होने के बावजूद कलीसिया की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करने और चुपचाप अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम थे। कुछ समय बाद वे अपने जीवन प्रवेश में कुछ प्रगति कर सके और कुछ ने अनुभवजन्य गवाही लेख भी लिखे। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति चाहे कोई भी कर्तव्य करे, अगर वह सत्य का अनुसरण करता है और परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण कर सकता है, तो उसे परमेश्वर का प्रबोधन और मार्गदर्शन मिलेगा। मैंने सोचा कि कैसे मैंने इतने वर्षों तक परमेश्वर में विश्वास किया है, और जब मेरा कर्तव्य बदला गया तो मैं इस मामले को परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं देख पाई थी, बल्कि इसे अपने भ्रामक विचारों के आधार पर मापती थी। मैं मेजबानी के कर्तव्य को निष्ठावान ढंग से ठीक से नहीं निभा सकी थी और मैंने परमेश्वर के प्रति कतई कोई समर्पण नहीं दिखाया था। अगर मैं बिना वापस मुड़े चलती रही तो अंततः मुझे भी हटा दिया जाएगा। मुझे अपने कर्तव्य में सत्य खोजने और सत्य का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना था, और मैं अब और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकती थी। उसके बाद मैंने बार बार प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन पढ़े और भजन सुने, और परमेश्वर के साथ मेरा संबंध काफ़ी अधिक निकट का हो गया। जब भी मुझे कोई कठिनाई होती थी, मैं खुलकर बात करती थी और बहनों से मार्गदर्शन मांगती थी। वे मेरे साथ संगति करती थीं और मेरी मदद करती थीं, और मैं महसूस करती थी कि बहनों के साथ मेरा संबंध अधिक निकट का हो गया है। मैंने इन बातों पर भी ध्यान केंद्रित किया कि अपने साथ घटित होने वाली चीज़ों में सत्य खोजने और इसका अभ्यास करने का प्रशिक्षण लूं, समय पर खाना बनाऊं, घर को साफ रखूं, सुरक्षा और रक्षा का कार्य अच्छी तरह से करूं, बहनों को उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए एक शांत, आरामदायक और सुरक्षित माहौल प्रदान करने की भरसक कोशिश करूं। कभी कभी जब मेरी बहनें अपने कर्तव्य पूरा कर लेती तो वे भी सफाई में मेरी मदद करती, और जब वे देखती कि मैं खाना बनाने में बहुत व्यस्त हूँ तो वे भी सक्रिय रूप से मदद करने की पेशकश करती। जब मैंने अपना दृष्टिकोण बदला, अपना रवैया सही किया और समर्पण किया, तो मेरे दिल ने खुद को मुक्त महसूस किया। एक दिन पाठ आधारित कार्य के लिए नवनिर्वाचित पर्यवेक्षक मेरे घर आई। मैंने देखा कि वह बहन चेन थी, जिसके साथ मैंने 2 साल पहले सहयोग किया था। आश्चर्य के अलावा मेरे दिल में फिर से उथल पुथल मच गई। बहन चेन को भी पिछले साल बर्खास्त कर दिया गया था, और कुछ समय तक चिंतन करने के बाद उसने फिर से पाठ आधारित कर्तव्य करना शुरू कर दिया है, और इस बार उसे एक पर्यवेक्षक के रूप में भी चुना गया है। लेकिन मुझे देखो, मेरा कर्तव्य बदले जाने के बाद मैं इस पूरे समय यहाँ मेजबानी कर रही हूँ। दूसरे ऊपर जा रहे हैं जबकि मैं नीचे जा रही हूँ। वास्तव में कोई तुलना ही नहीं है। जब मैंने यह सोचा तो मुझे फिर से लगा कि मेजबानी का कर्तव्य करना शर्मनाक है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी दशा गलत थी, इसलिए मैंने जल्दी से परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे मेरे दिल की रक्षा करने को कहा। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मोटे तौर पर तुम परमेश्वर की प्रबंधन योजना के काम में
हिस्सा ले रहे हो। खास तौर पर तुम कार्य की विभिन्न प्रकार की मदों की आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर रहे हो, जिन्हें परमेश्वर अलग अलग समय और लोगों के अलग अलग समूहों के बीच कार्यान्वित करता है। चाहे तुम्हारा कर्तव्य जो भी हो, यह परमेश्वर द्वारा तुम्हें दिया गया एक मिशन है। कभी कभी शायद तुम्हें किसी महत्वपूर्ण वस्तु की देखभाल या सुरक्षा करने की जरूरत पड़ सकती है। यह कोई बड़ा मामला नहीं है, इसे केवल तुम्हारी जिम्मेदारी कहा जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। इसे तुमने उससे स्वीकार किया है और अब यह तुम्हारा कर्तव्य है। चाहे जो हो, जब तक इसका संबंध परमेश्वर के कार्य और सुसमाचार फैलाने के कार्य की आवश्यकता से है, तब तक लोगों को इसे परमेश्वर से प्राप्त कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसे और भी व्यापक शब्दों में कहें तो कर्तव्य व्यक्ति का लक्ष्य होता है, परमेश्वर द्वारा सौंपा गया आदेश होता है। खास तौर पर यह तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी बाध्यता है। ऐसा मानते हुए कि यह तुम्हारा लक्ष्य है, परमेश्वर द्वारा तुम्हें सौंपा गया आदेश है, तुम्हारा दायित्व और बाध्यता है। कर्तव्य निर्वहन का तुम्हारे व्यक्तिगत मामलों से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि लोगों के लिए अपना कर्तव्य करने का अवसर परमेश्वर का अनुग्रह और उत्कर्ष है। परमेश्वर मानव जाति को बचाने के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए पृथ्वी पर आया है। यह एक बहुत बड़ा उपक्रम है और बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जिनमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे अगुआ और कार्यकर्ता होना, सुसमाचार का प्रचार करना, मेजबानी करना इत्यादि। हर कर्तव्य महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा या छोटा कर्तव्य नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा कर्तव्य नहीं है और कोई कुलीन या तुच्छ कर्तव्य नहीं है। चाहे कोई मानसिक या शारीरिक श्रम में लगा हो, यह सब परमेश्वर के सामने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाना है। यूं तो मैं मेजबानी का कर्तव्य निभाकर अलग नहीं दिखी, लेकिन सबको मन की शांति के साथ कर्तव्य निभाने देना भी एक सृजित प्राणी की जिम्मेदारी और कर्तव्य पूरा करना है। अपने दिल से मैं अब मेजबानी के कर्तव्य का प्रतिरोध नहीं करती थी और मुझे अब ऐसा नहीं लगता था कि मेजबानी का कर्तव्य निभाना केवल शारीरिक श्रम है और कमतर है। अपना कर्तव्य निभाने के दौरान मैं अपनी दशा पर चिंतन करने और सत्य खोजने में अपना और अधिक दिमाग भी लगा सकी। इस तरह अपना कर्तव्य करते हुए मुझे अपने दिल में बहुत सुकून महसूस हुआ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ समय बाद मैं फिर से पाठ आधारित कर्तव्य करना शुरू कर दूंगी। मेजबानी का कर्तव्य करने के वे दिन मेरे दिल में एक अनमोल याद बन गए हैं। यह परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन ही था जिसने मुझे मेरे अनुसरण के पीछे मेरे भ्रामक दृष्टिकोणों का भेद पहचानने दिया और यह समझने दिया कि कोई ऊंचे या नीचे कर्तव्य नहीं है और कोई कुलीन या तुच्छ कर्तव्य नहीं है। चाहे आपके सामने कोई भी कर्तव्य क्यों ना हो, आपको उसे स्वीकार करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए। सत्य का अनुसरण कर पाना और अपनी निष्ठा अर्पित कर पाना, यही वह चीज़ है जिसे परमेश्वर महत्व देता है।